क्या इस जन्म के कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है? यदि हां, तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल क्या होता है और कौन पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, कर्म और परिणाम किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी गतिविधियों के अनुसार हमारा पिछला जन्म कब, कहां और कैसे हुआ, यह शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वह शिशु रूप में होता है और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे दुनिया के मायावी जाल में फंसकर कर्मों का फल जीवन के आधार पर मिलता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या करें? क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पीछा करते हैं? मित्रों, एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ टहलने निकले। जब महात्मा और उनके शिष्य एक तालाब के पास से गुजरते हुए उसने एक गछुआरे को पानी में जाल से गछलियां पकड़ते देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने भगवान विष्णु मछुआरे को अहिंसा को परम धर्म बताने लगे, लेकिन मछुआरा उनकी एक भी बात समझने को तैयार नहीं था। मछुआरे ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे मछली पकड़ने का काम दिया है और मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन जब मछुआरे ने शिष्य की बात न मानने पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उन दोनों को लड़ते देख महात्मा ने शिष्य को चेतावनी दी। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जावार महात्मा ने शिष्य से कहा, बेटा, हमारा काम केवल समझाना है, लेकिन भगवान में हमें धरती पर दंड देने के लिए नहीं भेजा गया है। शिष्य बोला, गुरुजी, हमारे राजा ऐसे लोगों के बारे में जानता है जो ऐसे बुरे काम करते हैं, फिर भी राजा इन लोगों को सजा नहीं देता। ऐसे लोगों को कौन सजा देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा बोले, बेटा, चिंता मत करो, इस दुनिया में एक अलौकिक शक्ति है जो उन्हें दंडित कर सकती है। यह वही है जो सब कुछ जानता है। भगवान की नजर सब पर है और वह हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है। तो अब तुम चले जाओ, वहां है, उससे झगड़ने से कोई फायदा नहीं। गुरु जी की बात सुनकर वह संतुष्ट हो गया और उनके साथ चला गया। 2 साल बीत गए और एक दिन महात्मा और उनके शिष्य पुनः उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य 2 वर्ष पूर्व मछुआरे के साथ हुई घटना को भी भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल व्यक्ति को देखा, सांप जो बहुत परेशानी में था। जब शिष्य ने यह दृश्य देखा, हजारों चींटियां सौंप को नोच नोच कर खा रही थीं, उसका हृदय द्रवित हो गया। वह करुणा से भर गया। वह यह सब नहीं देख सका। वह सांप को बचाने के लिए जाने वाला था जब महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और शिष्य ने उसे जाने से मना किया। उसने गुरु से पूछा कि आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? महात्मा बोले, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगो, इसे बचाने की कोशिश करो तो यह बेचारा अगले जन्म में भी यही कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा, गुरुजी, उसने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसे इतना कष्ट? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा जिरो आपने 2 साल पहले सलाह दी थी, मछलियों को न मारना। शिष्य था। महात्मा की बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया और महात्मा ने पूछा, गुरुजी, यह तो बहुत अजीब न्याय है। महात्मा बोले, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य हैं, मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस धरती पर हर जगह परमेश्वर के न्याय के उदाहरण। इसलिए आपको हमेशा अपने कर्मों को याद रखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम जो भी, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण मंगलमय है, बहुत कीमती है, इसलिए हमें इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद न करें। शिष्य को गुरु जी की बातें समझ आ गई। मित्रों, यदि हम अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें न्याय करना चाहिए। जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो। मित्रों, हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इससे बुरे परिणाम मिलते हैं। अगर कुछ हमारे साथ बुरा हुआ तो पहले लोग कहते थे कि उसने अवश्य ही पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इस जीवन में उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो इस युग में भी हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है।
पहले भगवान लेते थे हर किसी के कर्मों का हिसाब एक नोट और कलम से, इसलिए पिछले जन्म का हिसाब इसी जन्म में किया। लेकिन आज इंटरनेट का युग है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और सबका हिसाब लिखते हैं। कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। कहानी भी कर्म के बारे में है। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। वह अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा था। वह ऐसा करता था और स्कूल के बाद वह घर घर जाकर सामान बेचा करते थे। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर जो भी पैसा मिलता था वह अपने स्कूल की फीस भरता था। हर दिन की तरह एक दिन स्कूल के बाद मेन दोपहर में सामान बेचने निकला था। वह बहुत भूख लगी थी। उसने फैसला किया कि मैं जिस भी घर में सामान बेचने जाऊंगा उस घर से खाना मत मांगी। एक घर के पास जाकर बाहर निकलता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़की उस घर से बाहर आती है और वह दरवाजा खोलती है। लड़का उससे पानी मांगता है। लड़की देखती है कि यह लड़का बहुत थक गया है। लड़की अंदर चली जाती है और सोचता है कि यह लड़का एक गरीब लड़का है। वह लंबे समय से यहां वहां सामान बेच रहा है। शायद वह भूख लगी है। लड़की यह सब सोच रही थी और पानी की जगह उसने उसके लिए एक गिलास दूध ले आया और उसे दे दिया। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए उसने दूध पी लिया और बहुत खुश हुआ। उसे लगता है कि इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। भगवान का शुक्र है। अब वह लड़की से पूछता है, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? यह दूध लड़की बोली, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेना चाहती। मेरी मां हमेशा मुझसे यही कहती है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़का कहा, आपको इस सामान से कुछ लेना होगा। लड़की बोली, मुझे कुछ मत दो, मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता। जाते समय लड़के ने कहा, मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। यह कहते हुए लड़का वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद इस लड़के ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और कॉलेज की पढ़ाई, और वह एक अच्छा डॉक्टर बन गया। यह लड़का अब वह शहर के एक अच्छे अस्पताल में डॉक्टर था। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि लड़की की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, दिन ब दिन बदतर होता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की बहुत बीमार हो गई। परिवार के सदस्य लड़की को उसी अस्पताल ले गए जहां यह लड़का एक डॉक्टर था। इस लड़की का मामला लड़के के पास आता है। जब वह पता देखकर उसे एहसास होता है, यह यही पता है जहां मैं स्कूल के दिनों में सामान बेचने जाता था। लड़का अब लड़की को देखकर याद करता है कि वह वही लड़की है जिसने जब मैं विद्यार्थी था तब उन्होंने मेरी मदद की। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने मुझे दूध पिलाया। लड़के ने लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करता है और कहता है कि उसकी टीम को उसके इलाज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लड़की ठीक हो गई। अब यह अस्पताल का बिल चुकाने की बारी लड़की की थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसे नहीं मालूम कि बिल कितना होगा। वह बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी ताकि वे इलाज का बिल चुका सकें। जैसे ही लड़की ने बिल का लिफाफा हाथ में लिया, तुरंत उसने देखा कि सभी उसमें उसे जो उपचार मिला था वह लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था, आपने इलाज का बिल कई साल पहले ही चुका दिया था, एक गिलास दूध। तभी डॉक्टर ने कहा। वह वहां पहुंच गया और यह लड़की उसे पहचानता है और उससे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कुछ अच्छा करो तो अच्छाई जरूर आएगी आपके पास वापस। हम अक्सर जैसा हमारा कर्म है वैसा ही फल मिलता है। हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलता है। बुरे लोग हमेशा बुरे काम करते हैं, फिर भी वे जीवन में खुश और समृद्ध रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें केवल अपमान और पीड़ा ही मिलती है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है, कहते हैं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे संकट में रहते हैं, जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जो लोग खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म परेशान हैं कि क्यों उन्हें बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं खुश हूं और जीवन का आनंद ले रहा हूं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छाई के लिए अब समय नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज इसका जवाब सुनिए। इसका उत्तर भगवद गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन को दे दिया था।
भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा थी, वह श्री कृष्ण के पास जाता था। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि और वह इसका उत्तर श्री कृष्ण से चाहता है। श्री कृष्ण ने पूछा, प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं क्यों अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी चीजें होती हैं, जबकि बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि जैसा आदमी सोचता है वैसा कुछ नहीं होता, महसूस करता, परंतु अज्ञानता के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। अर्जुन सत्य को समझ नहीं सका। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं कि कान्हा ने अर्जुन से कहा था, पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि प्रत्येक जीवधारी अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देता है। अब यह आदमी की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म या अधर्म का मार्ग चुनने की कहानी शुरू करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि पहले ऐसा होता था, एक शहर में रहने वाले दो आदमी, उनमें से एक था व्यवसायी, जिसके जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। वह पूजा पाठ में विश्वास करते थे और दान भी हर दिन मंदिर जाता था, हर दिन धर्म का पालन और भगवान की पूजा करें। जबकि दूसरा आदमी बिल्कुल इसके विपरीत था, हर दिन मंदिर जाते हैं लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। दान पुण्य और धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वहां था मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। दूसरे आदमी को जब यह बात पता चली तो उसने कहा कि यह मंदिर का पैसा चुराने का यह सही मौका है। पंडित की नजरों से बचते हुए वह मंदिर में घुस गया। उसने सारा पैसा चुरा लिया। साथ ही धार्मिक गतिविधियों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति दुर्भाग्यवश मंदिर भी पहुंच गया। मंदिर के पुजारी ने उसे पोर समझा और चिल्लाने लगे। लोग वहां जमा हो गए और उसे बुरी तरह पीटा। किसी तरह वह भागने में सफल रहा वहीं से, और दुर्भाग्य से उसने ऐसा किया, मंदिर के बाहर उसने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। एक कार से टकराकर घायल हो गया। फिर वह व्यापारी से झगड़ते हुए घर जाने लगे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई है। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा कि उसे एक साथ इतने पैसे कैसे मिल गए, और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों लोग मर गए। उनकी मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज और शुभ चिंतकों की सभा में पहुंचे, आदमी ने दूसरा ले लिया। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसे लगा, बहुत गुस्सा आया। वह गुस्सा हो गया और यमराज ने पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दान में विश्वास रखते थे, बदले में मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द मिला, और यह एक व्यक्ति को नोटों से भरा बंडल मिला। ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, बेटा, आप गलत है। जिस दिन आप कार से टकरा गया था आपके जीवन का अंतिम दिन, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गया। आप बात कर रहे हैं इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि दरअसल उनके भाग्य में राजयोग था, लेकिन उनकी वजह से बुरे कर्म और अधर्म वह बस पैसों का एक छोटा बंडल बन गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर है? अपने कर्मों को अनदेखा करना बिल्कुल भी सच नहीं है। मनुष्य को समझ में नहीं आता कि भगवान हमें कब और किस रूप में दे रहा है, लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते रहो, ईश्वर की कृपा बनी रहे, हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपका अच्छा कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि यह सदैव अच्छे कर्म करे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा गया है कि किसी के द्वारा किया गया कार्य उसे पूर्णतः नष्ट कर देता है, अच्छा होने पर भी व्यर्थ न जाए। इससे भी बदतर श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, किसकी प्रेरणा से या किसके अधीन, किसके दबाव में मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने को प्रेरित होता है? क्यों आदमी धर्म के मार्ग पर चलने में असमर्थ, वह अधर्म के मार्ग पर क्यों चलता है? पथ पर आगे बढ़ते हुए श्री भगवान बोले, है अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम
और क्रोध ही इसका कारण और सबसे बड़ा पापी आप है। इस संसार में उन्हें महान शत्रु समझो, जो अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होते। मित्रों, श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य क्यों क्या कोई व्यक्ति पाप करता है। इसका कारण यह है रजोगुण। इसके कारण वासना, क्रोध या आसक्ति, घृणा जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि पाप का कारण। श्री कृष्ण इन घृणाओं को शत्रु कहते हैं। ये भावनाएं मन में आती हैं। आपको यह समझना चाहिए कि दुश्मन आप पर हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे धुआं आग को ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है, और जैसे गर्भ से ढका हुआ है, उसी तरह ज्ञान इच्छाओं से ढका हुआ है। और जब इन्हें दबा दिया जाता है तो हमारे भीतर काम, क्रोध, मोह और घृणा जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हमें पाप कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें शत्रु कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अनिवार्यतः कर्म का भोग कृतम शुभम शुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए सभी शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है तो उसका जीवन निर्मित हो जाता है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को केवल कर्म करो, तुम्हें करने की स्वतंत्रता दी गई है। आपके कर्मों के परिणामों की व्यवस्था ईश्वर के नियंत्रण में है। आपका कार्य चाहे जो भी हो, आप परिणाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर है। बस भगवान मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को जानता है। किसी की सिफारिश आगे नहीं चलती। भगवान कोई भी किसी व्यक्ति को रिश्वत नहीं दे सकता, इसीलिए ईश्वर को पूर्ण न्याय कहा गया है। परमेश्वर की अटल न्याय व्यवस्था से आज तक कोई नहीं बच पाया है और न ही बच पाएगा। भविष्य में बचत होती है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह निर्भय, और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा निडर व्यक्ति डर जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमें अपने कार्यों का परिणाम क्यों भुगतना पड़ता है? क्या इसे बंद नहीं किया जा सकता? मित्रों, भगवत गीता के अनुसार हमारे कार्यों के परिणामों को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता, चाहे हम कितने भी चतुर क्यों ना हो। हम जो भी चालें चलते हैं वे हमें प्रभावित करती हैं। बेशक यह पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है। अपनी आंखों से धूल झाड़ी, बेशक आपको यह पता होना चाहिए। बेशक हम सभी हमारे कर्मों से अनभिज्ञ रहते हैं। दुनिया सब कुछ भूल सकती है, लेकिन कर्म का परिणाम हमेशा मौन और अदृश्य छाया की तरह शांत मन हमारे साथ चलता है। मिर्ची, कर्म का फल कभी टलता नहीं। इसे टालना हमारे बस में नहीं है। कई बार हमारे पास चालान है, कुछ चोरी हो गया है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, धन की हानि होती है। जैसे बुराई का परिणाम बुरा होता है, इसी प्रकार अच्छाई का परिणाम भी अच्छा ही होता है। यह परिणाम देता है हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में कष्ट उठाना पड़ेगा। केवल और केवल एक शर्त पर इसे टाला जा सकता है। हो सकता है आखिरी तो नहीं, लेकिन इसका दर्द कम जरूर किया जा सकता है कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और भगवान की शरण में जाऊं, अपने आप को समर्पित कर दो और अच्छे कर्म करना शुरू करो। तभी हम अपने गलत कामों से होने वाले दर्द से खुद को बचा सकते हैं, बशर्ते भगवान हमें मारू कर दें। इस जन्म में किए गए प्रबल कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। शेष छोटा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अच्छा, और हमारे कर्मों के संचित कोष में बुरे कर्म एकत्रित होते रहते हैं, जो हमारे भाग्य के परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाना है। इसे 84 का चक्र कहा जाता है। कुल कर्मों मिलाकर यह कहा जा सकता है कि का परिणाम वह हमें कई जन्मों तक नहीं छोड़ता। इसीलिए अपने जीवन को कर्म के सिद्धांत के अनुसार ढालें और अपने कामों पर कड़ी नजर रखें, और ध्यान रखें कि कर्म, वाचा, मनसा, कर्मणा ये सब हैं। इन 3 रास्तों से यह सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि किसी को भी धोखा या छल नहीं करना चाहिए। कठोर शब्द न बोलें, किसी के बारे में बुरा न सोचें, किसी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान न पहुंचाए। अप्रत्यक्ष रूप से यदि आप इनका पालन करते हैं 3 नियम, तो यह निश्चित है कि आप धीरे धीरे विकसित होंगे, यानी जन्म से लेकर जन्म के बाद आप एक कुलीन परिवार में रहेंगे और अच्छे हालात में। जब तक आपकी आत्मा जीवित रहेगी, वह निम्नतर अवस्थाओं में गिरना बंद कर देगी।
बशर्ते कि आप अपने अहंकार के कारण ऐसा न करें। किसी भी जन्म में उपरोक्त निवर्मा का उल्लंघन दोबारा न करें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा को अकर्म के अभ्यास में खर्च करें। आध्यात्मिक अभ्यास का अर्थ है ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को अपने मन के चारों ओर स्थापित करें। अहंकार रहित रहो और प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करो, निस्वार्थता। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि मन के द्वारा किए गए कार्य के साथ साथ काम का नतीजा बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी छाया आपके साथ है। इसलिए हम नहीं हो सकते उन कार्यों के परिणामों से बचा लिया गया, लेकिन जैसे ही जब हम प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होते हैं तो हमारी छाया नहीं बनती है, उसी प्रकार मन से परे रहकर आत्मा के प्रकाश में किए गए कार्य अपने परिणाम दें। महाभारत के युद्ध के बाद श्री भीष्म पितामह से मिलने आधे कृष्ण भीष्म ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इतना दर्द? फिर श्री कृष्ण पितामह, आप पूर्व जन्म में राजा थे, तुम्हें कहीं जाना चाहिए। तुम जी रहे थे और वहां था सड़क पर एक सांप पड़ा है। आपने सोचा कि वह मर चुका है और अपने बाण और उस सांप से उसे दूर फेंक दिया। कांटेदार झाड़ियों में गिर गया। कांटे सांप के शरीर में बुरी तरह चुभ रहे थे। सांप ने तुम्हें बहुत श्राप दिया था, उसका नतीजा तुम्हें मिल गया। कांटों से जो दर्द उसे हो रहा था वही दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं तीरों की तीखी नोकों से। मित्रों, यह घटना यह भी साबित करती है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन कर्मों से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? यह सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता के 4 अध्याय में बताया गया है। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म तो करता है परंतु उस कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात वह यह नहीं सोचता कि यह वही है जो यह सब करता है। वह स्वयं को एक माध्यम मानता है। यह परिणाम की इच्छा नहीं रखता, जानता है कि पूरा काम हो रहा है भगवान ने किया है। ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधता जो सभी कार्यों और उनके परिणामों से जुड़ा हुआ है। सब कुछ पूरी तरह से त्याग दिया, वह बन गया है संसार के आश्रय से मुक्त है और हमेशा ईश्वर में संतुष्ट रहना। उसके लिए कोई भी चीज नहीं है, भगवान की भक्ति के अलावा कोई और काम शेष नहीं रह गया है, अर्थात वह काम करते हुए भी वस्तुतः कुछ नहीं करता। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और इंद्रियां जिसने दिया है भौतिक चीजों को त्याग दो। आनंद की सभी ऐसा आशाहीन व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, केवल शारीरिक गतिविधियों करते हुए भी पाप करना। जो बिना मांगे जो मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाता है। जो न तो ईर्ष्यालु है न ही किसी के प्रति दुर्भावना रखता है। जो सुख और दुख को एक दूसरे के प्रति द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखता है। समान भावनाएं, ऐसा व्यक्ति कर्म योगी वह कहलाता है जिसकी आसक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई हो, जिसे अपने शरीर पर गर्व नहीं है और जो आसक्ति से रहित हो गया है। जिसका मन जो ईश्वर के ज्ञान में निरंतर स्थिर रहता है उसे ईश्वर कहते हैं। कर्मपोगी वह जो अपना कार्य यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष प्राप्त करता है, जो अर्पित करता है सब कुछ भगवान को समर्पित, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, जो उसके हर काम में ईश्वर को देखता है और हर काम भगवान के लिए करता है। कर्मयोगी मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।